तो हेलो साथियों, फिर से स्वागत है आप लोग का हमारे नए वीडियो में। तो आज हम पढ़ने वाले हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, निरंक ज्यामिति। तो निरंक ज्यामिति क्लास 10 है। तो इसको समझने के लिए सबसे पहले इसमें क्लास 10 में 3 फार्मूला पे सवाल वैसे होता है बेस्ट। 3 फार्मूले पर सवाल ये वाला होगा। तो पहला फार्मूला है डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट, मैं 2 बिंदुओं के बीच की दूरी के फार्मूला पर पहला, और दूसरा इक्वी डिस्टेंस फार्मूला यानी समान दूरी का नियम। जैसे 3 बिंदु दे दिया, 2 बिंदु दे दिया तो देगा कि किस बिंदु पर कितनी दूरी पर स्थित है। फिर तीसरा है सेक्शन फार्मूला यानी विभाजन का सूत्र। ठीक, तो बस हम देखेंगे इसी बिंदु पर किस प्रकार सवाल होता है। चलिए इसके आगे देखते हैं। पहला टॉपिक है डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट। तो साथियों हमने पहले से लिख लिया है फार्मूला। जैसे मान लेते हैं कोई 2 बिंदु दे दिया, जैसे ए और बी 2 बिंदु है। तो पहला ए बिंदु हो गया 4,3 और बी बिंदु हो गया 3,4। ठीक, तो देखो भाई इसका फार्मूला होता है ए बी ये दोनों के बीच की दूरी का फार्मूला होता है। ठीक, तो 2 बिंदुओं के बीच की दूरी का ज्ञात करना है कि दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी कितनी है। ठीक, और दूरी को हमेशा पॉजिटिव मिल लेते हैं, मात्रक यूनिट में मापते हैं। ठीक, तो देखो भाई ए बी बराबर होता है x1 माइनस x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, और उसके ऊपर टोटल का रूट लग जाएगा। ठीक, तो देखो इसको बोलेंगे x1, इसको बोलेंगे x2। ये वाला है जिसी तरह x1 x2 सॉरी y1 हो गया, x1 और y1 होता है। ठीक, इसको बोलेंगे भुज, इसको बोलेंगे कोटि। इतना तो आप लोगों ने कोडिनो क्लास 9 में पढ़ा होगा। अब देखिए जिस तरह से ये x1 हो गया, ये हो गया y1, इसी तरह से हो जाएगा ये x2, ये हो जाएगा y2। ठीक, इसी फार्मूले पे चलिए इसको देखते हैं किस प्रकार से सवाल होता है। ये दोनों के बीच की दूरी ज्ञात करते हैं, ए और बी दोनों के बीच की दूरी। ठीक, ए बी बराबर हो जाएगा, इसमें x2 क्या है, इसमें x2 का मान 3 है। तो पहले तो रूप लगा देंगे। ठीक, x2 माइनस x1 इसमें क्या है, x1 हो जाएगा 4 टोटल का स्क्वायर प्लस, अब आ जाएंगे y2 पर। इसमें y2 ये है, ये y1 है। तो y2 का मान है इसमें 4 और माइनस y1 कितना दिया है 3, टोटल का स्क्वायर करेंगे। ठीक, अब देखो इसके पहले सबसे पहले रूट लगा देंगे, इसको बोलेंगे इम्प्लाई दैट। ठीक, इम्प्लाई दैट लगाना रहता है हमको। अब देखिए 3 में से 4 जाएगा, 3 में से 4 जाएगा तो बचेगा -1 का स्क्वायर प्लस, अब 4 में से 3 जाएगा तो ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर। ठीक, नेक्स्ट इम्प्लाई दैट। अब देखिए इसके पहले रूट लगा लेंगे, -1 का स्क्वायर करेंगे, किसी के अगर माइनस रहेगा उसके पावर में अगर कोई भी सम संख्या होगी तो इसका मान हमेशा पॉजिटिव में होगा। ठीक, चाहे 8 हो जाए चाहे 4 हो जाए, मान हमेशा हमेशा माइनस से माइनस गुणा होता है तो प्लस हो जाता है, यानी हमेशा पॉजिटिव में आएगा। तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो हमेशा 1 होगा, प्लस इसमें 1 का स्क्वायर करेंगे तो हमेशा 1 होगा। इम्प्लाई दैट 1 और 1 कितना हो जाएगा √2। इसको यूनिट में, इसको हिंदी में मात्रक बोल सकते हैं और इंग्लिश में यूनिट। इतने यूनिट यानी टोटल दूरी है √2 यूनिट। ठीक, तो चलिए अब आगे दूसरा देखते हैं इक्वी डिस्टेंस फार्मूला। तो साथियों दूसरा दिया है इक्वी डिस्टेंस फार्मूला यानी समान दूरी का नियम। इसमें होता है जैसे मान लेते हैं एक कोऑर्डिनेट दे दिया। ठीक, काटी दल दे दिया ना, इसका यहाँ ये हो गया मूल बिंदु जहाँ पे दोनों रेखाएं काटती है एक्स अक्ष और वाई अक्ष। वहाँ पे जो कटान होता है उसको मूल बिंदु कहते हैं, ओरिजिन पॉइंट, ओरिजिन। ठीक, इसको एक्स एक्सिस बोलेंगे, इसको एक्स एक्सिस, इसको बोलेंगे वाई एक्सिस। ठीक, ये पॉजिटिव डायरेक्शन में रहेगा, ये भी पॉजिटिव डायरेक्शन में रहेगा, ये भी नेगेटिव होगा, ये भी नेगेटिव होगा। ठीक, तो दे देगा जैसे एक्स अक्ष दे देगा बिंदु, एक्स अक्ष बिंदु ज्ञात करिए। तो एक्स अक्ष बिंदु ज्ञात करेंगे तो वाई बराबर हो जाएगा 0, इस पे वाई बराबर 0 हो जाएगा। तो मान लेंगे दे देगा एक्स अक्ष 3 बिंदु ज्ञात करिए। तो देखो भाई एक्स अक्ष बिंदु होता है वाई बराबर 0, तो यहाँ पे बिंदु हो जाएगा, तो वाई बराबर 0 हो जाएगा तो वाई का मान 0 हो जाएगा, तो यहाँ पे पॉइंट हो जाएगा यानी बिंदु एक्स
कमा 0। अगर दे देगा वाई एक्स पे बिंदु, तो वाई एक्स पे बिंदु एक्स बराबर 0 होता है। ठीक, एक्स एक्स पे बिंदु वाई बराबर 0, वाई एक्स पे बिंदु एक्स बराबर 0। तो यहाँ पे बिंदु हो जाएगा एक्स का मान 0 हो जाएगा, तो 0 कमा वाई। ठीक, तो चलिए इस एक सवाल लगाते हैं, देखते हैं किस प्रकार से होता है समान दूरी का नियम। ठीक, तो देखिए साथियों, यह है 7वां सवाल। यह एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो 2, -5 और -2, 9 से समदूरस्थ है, यानी समान दूरी पर है। ठीक, चलिए देखते हैं इसको किस प्रकार से होता है। तो साथियों सवाल लिख लिया है, एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो -2, -5 और -2, 9 से समदूरस्थ है, यानी समान दूरी पर है। तो मान लेते हैं कोई एक जैसे बिंदु है, जैसे कोई एक रखा है। ठीक, इससे 2 बिंदु पहले दिए हैं और तीसरा बिंदु पूछ रहा है कि इससे कितनी समान दूरी पर स्थित है। ठीक, तो बस इसी का मान ज्ञात करना है, एक्स का मान ज्ञात करना है। इसमें देखिए, तो एक्स अक्ष पर बिंदु होता है, एक्स अक्ष पर बिंदु y बराबर 0। ठीक, y बराबर 0 हो जाएगा तो पॉइंट होगा, पॉइंट क्या हो जाएगा, पॉइंट यहाँ पे y का मान 0 हो जाएगा। तो एक्स अक्ष ज्ञात करना है तो एक्स हो जाएगा और 0। ठीक, तो बस इसी का मान ज्ञात करना है एक्स का। तो देखो भाई, यहाँ से एक ए से और सी का दूरी ज्ञात करना है, और फिर यहाँ से बी से और सी का। ठीक, ए और सी, ए सी और बी सी, ये दोनों दूरी आपस में बराबर होंगे। ठीक, दोनों दूरी आपस में बराबर होगी, ए सी और बी सी दोनों ज्ञात करना है। जब ये समदूरस्थ पे स्थित है, समदूरस्थ का मतलब समान दूरी होता है। ठीक, तो ज्ञात करना है हमको ए बी बराबर बी सी। ठीक, ए का मान सी से तुलना करेंगे एक बार बी का मान सी से तुलना करेंगे। ठीक, और दोनों के बीच की दूरी ज्ञात करेंगे। ठीक, दोनों दूरी आपस में बराबर, जब समदूरस्थ होगा ए बी बराबर बी सी होगा। ठीक, तो ए बी का मान कितना हो जाएगा, पहले रूट लगा देंगे, ये हो जाएगा x1, ये हो जाएगा y1। ठीक, ये हो जाएगा x2, ये हो जाएगा y2। और नया ना, अब देखिए यहाँ फार्मूला लिख लेंगे, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 माइनस y1 का स्क्वायर इक्वल टू बराबर है, तो अब इसको BC वाला लिखेंगे। ठीक, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, इसके लिए x1 y1 हो जाएगा, इसके लिए x2 y2। ठीक, इसके लिए x, यहाँ से इसका दूरी ज्ञात करेंगे, तो इसके लिए x1 x2 हो जाएगा और y1 y2। ठीक, तो इसको मिला देते हैं। चलिए देखते हैं, अब मान रखते हैं, पुट करते हैं, ए और बी का मान ज्ञात करेंगे, ए और बी का, सॉरी ए और सी का, ए और सी से तुलना करेंगे एक बार बी और सी से तुलना करेंगे। ठीक, तो x2 माइनस x1, एक्स माइनस 2 का, एक्स माइनस 2 का स्क्वायर हो जाएगा, ये टोटल का रूट लगा देंगे। तो फ्रेंड्स यहीं पे देखो, रूट से रूट हट जाएगा। ठीक, रूट से रूट काट लेते हैं यहीं पे। ठीक, ये रूट से ये रूट कट जाएगा, तो रूट तो ऐसे ही हट जाएगा, हट गया। अब देखो प्लस y2 माइनस y1, इसमें y2 का मान है 0 और y1 का मान -5, तो 0 माइनस -5 और टोटल का स्क्वायर कर देंगे बराबर। अब देखो x2 माइनस x1, ये बी सी वाला में आ गया, बी और सी में आ गया। इसमें x2 का मान क्या है, x2 का मान हो जाएगा, ये हो जाएगा x माइनस x1 का मान हो जाएगा -2, तो मान -2, टोटल का स्क्वायर प्लस इसमें y1 क्या हो जाएगा, y1 का मान y2 का मान 0, 0 माइनस y1 का मान हो जाएगा 9, तो -9 का स्क्वायर। ठीक, अब देखो दोनों का स्क्वायर करो, x माइनस 2 का होल स्क्वायर है ना, तो ये दोनों का स्क्वायर करो, होल स्क्वायर करो, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 2x प्लस ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो हो जाएगा 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25।
ठीक। अब देखो, अब ये भी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो इसको प्लस कर लेते हैं, प्लस 2 का होल स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2x, अब प्लस माइनस 9 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 81। ठीक। अब देखो, बराबर के साइड में रहेगा, कोई भी मान होगा बराबर रहेगा, इधर भी वैल्यू बराबर रहेगी, इधर भी वैल्यू बराबर रहेगी, तो कट जाएगी, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा। अब यहाँ पे हो जाएगा -2x, अब 25 में 4 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 29 बराबर, अब इधर हो जाएगा 2x, 81 में 4 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 85 प्लस 85। अब एक्स वालों को एक साइड करो, या तो इधर करो या तो इधर करो। ठीक, इसको इधर लाते हैं, 2x को तो हो जाएगा -2x बराबर, और चर वाले को एक साइड करते हैं, 85 -29, इधर प्लस है तो इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा। अब देखिए हो जाएगा -4x बराबर, सॉरी फ्रेंड्स यहाँ पे गलत हो रहा है, देखो 2x होगा तो यहाँ पे 2 में 2 का गुना होगा तो 4 ना होगा, यहाँ पे हो जाएगा -4, फिर यहाँ पे भी 4 हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 4, यहाँ पे हो जाएगा 4, सॉरी यहाँ पे 2 रहेगा, यहाँ पे हो जाएगा 4, यहाँ पे 4, अब हो जाएगा यहाँ पे 8x, 8x बराबर हो जाएगा माइनस 8x बराबर हो जाएगा 56। ठीक, अब देखो, अब यहाँ से भाग दे दो, तो x बराबर हो जाएगा कितना, 8 7 56, x बराबर हो जाएगा -7। ठीक, तो बिंदु हो जाएगा, तो बिंदु हो जाएगा यहाँ पे x अक्ष पे बिंदु हो जाएगा, x अक्ष पे बिंदु हो जाएगा, बिंदु क्या था px, तो p का मान हो जाएगा यहाँ पे, x का मान यहाँ पे निकल गया -7 0। ठीक, तो यही बिंदु हो जाएगा। तो वीडियो आप लोगों को कैसा लगा, समझ में आ रहा है कि नहीं, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए देखते हैं आगे वाले वीडियो में। 107। तो साथियों तीसरा सीखना है हम लोगों को सेक्शन फार्मूला यानी विभाजन सूत्र। ठीक, जैसे मान लेते हैं कोई दो बिंदु है, दोनों बिंदु दे दिया x1, y1, ए बिंदु दे दिया x1, y1, बी बिंदु दे दिया x2, y2, और सी दे दिया कोई बिंदु, इसका मान ज्ञात करना होता है। अगर दोनों बिंदु को ये m1 m2 में विभाजित करता है, x1 और y1 का मान ज्ञात करना होता है। ठीक, इसका मान ज्ञात करना होता है, और इसको दो बिंदु m1 और m2 इसको दो भागों में विभाजित करते हैं। तो यहाँ पे देखो भाई x1 y ये बिंदु ज्ञात करना होता है, जिसे दे दे कोई बिंदु, जैसे दे दिया यदि कोई बिंदु x1 y1, दूसरा बिंदु x2 y2 को m1 संबंधी m2 के अनुपात में बढ़ता है, तो x y, तो बिंदु का मान ज्ञात करिए, तो वह बिंदु बीच वाला बिंदु क्या होगा। जैसे दे दिया कोई का जैसे 3 4 बिंदु जैसे दे दिया, तो देखो यहाँ पे कर लेते हैं, जैसे कोई एक रेखा दे दिया। ठीक, यहाँ पे दे दिया 3 4, ये हो गया 5 6, दे दिया इसको बिंदु को 3 संबंधित 2 का अनुपात में बढ़ता है, यहाँ पे कोई बिंदु सी दे दिया, तो इसका मान ज्ञात करना होता है। ठीक, इस बिंदु को 3 संबंधित 2 का अनुपात में बढ़ता है, तो वह बिंदु ज्ञात करिए किस बिंदु पर उसके 3 संबंधित 2 का अनुपात में बांटेगा। ठीक, तो देखो इसी फार्मूला पर होता है x1 y1 का मान ज्ञात करना होता है, इसमें m1 m2, ये हो गया m1, ये हो गया m2। ठीक, विभाजन हो गया। ठीक, ये विभाजन सूत्र के रूप में देता है, 3 संबंधित 2 के अनुपात में बढ़ता है, यहाँ पे दे दिया ना 3 संबंधित 2 के अनुपात में बढ़ता है, तो x y क्या होगा। ठीक, चाहे x p
एक्स वाई के निशान क्या होंगे। ठीक, तो चलिए देखते हैं, इसी फार्मूले पर करना है। एक्स कमा वाई, एक्स कमा वाई बराबर एम वन का मान इसमें क्या दिया है, एम वन का मान इसमें 3 दिया है, एम टू का मान दिया है 2। ठीक, यहाँ पे हो जाएगा 3 गुणे एक्स टू का मान क्या दिया इसमें, एक्स टू का मान ये हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्स टू, ये हो गया वाई टू, ये हो जाएगा एक्स वन, ये हो जाएगा वाई वन। ठीक, वाई देखो एक्स टू का मान क्या दिया इसमें, एक्स टू का मान हो जाएगा, एक्स टू का मान 5 दिया है, 5 प्लस एम टू का मान 2 हो जाएगा, और गुणे एक्स वन का मान हो जाएगा 3 बटे में एम वन प्लस एम टू, एम वन 3 और प्लस 2। ठीक, काम है यहाँ पे 2, एम वन का मान इसमें हो जाएगा 3 और गुणे वाई टू का मान हो जाएगा इसमें 6 प्लस एम टू का मान हो जाएगा 2। ठीक, दिख रहा है ना, और वाई वन का मान हो जाएगा इसमें गुणे 4 और बटे में 3 और 2 एम वन प्लस एम टू यानी 3 प्लस 2। ठीक, अब देखो भाई लोग 3 बजे 15 हो जाएगा, 15 प्लस 3 दूना 6 और बटे में 3 और 2 5 कामा 3 6 18 प्लस 2 चौके 8 और 3 2 5। ठीक, ये बिंदु हो गया। अब देखो बाबू, अब 6 5 यानी 21 हो जाएगा, ये 16 5 15 6 21 हो जाएगा ना, 21 अपन में 5 हो जाएगा, ये हो जाएगा 18 8 8 8 16 यानी 26 अपन में 5 एक का बराबर एक्स कमा वाई, एक्स बराबर वाई बराबर हो जाएगा 26 बटे में 5 कामा 21 बटे में 5 कामा 26 बटे में 5, इसी अनुपात में इसको बांटेगा। ठीक, तो भाई सवाल समझ में आया कि नहीं समझ में आया, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा, और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को जरूर लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो चलिए आप लोग को बता दे रहे हैं, वो एक होता है चतुर्थ श्रेणी का जो होता है, वो होता है त्रिभुज के क्षेत्रफल ज्ञात करना। अगर 3 बिंदु दिया रहता है तो त्रिभुज के क्षेत्रफल ज्ञात करना, कैसे ज्ञात करेंगे। तो साथियों चलो एक सवाल और कर लेते हैं, एग्जाम्पल 6 किया इसमें, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो 4 -3 और 8 5 को जोड़ने वाले रेखाखंड को अतिरिक्त रूप से 3 संबंध 3:1 के अनुपात में बांटता है। ठीक, तो चलिए यहाँ पे ज्ञात करते हैं। जैसे मान लेते हैं 2 बिंदु दिया इसमें, एक दिया है 4 -3, एक दिया है 8 5। ठीक, इसको माना सी बिंदु पर, ये हो गया ए बिंदु, ये हो गया बी बिंदु, इसको इस बिंदु को ज्ञात करना है एक्स वाई, इसको 3:1 के अनुपात में बांटता है। ठीक, तो चलो देखते हैं किस प्रकार से होता है, इसी फार्मूले पर रखते हैं। एम वन का मान इसमें 3 है, ये हो जाएगा एम वन, ये हो जाएगा एम टू, तो एक्स वाई बराबर 3 गुणे एक्स टू का मान इसमें हो जाएगा 8 प्लस एम वन का मान दिया है 1 और गुणे एक्स वन का मान इसमें हो जाएगा 4। ठीक, अब बटे में 3 प्लस 1 यानी एम वन प्लस एम टू कामा एम टू एम वन का मान 3 गुणे वाई टू का मान दिया इसमें 5 प्लस एम वन का मान दिया इसमें, एम टू का मान दिया 1 और गुणे वाई वन का मान हो जाएगा -3 और बटे में एम वन प्लस एम टू यानी 3 प्लस 1। ठीक, तो 8 3 के 24 हो जाएगा, 24 प्लस 4 और बटे में 4, ये हो गया 5 3 15 -3 और बटे में 4। ठीक, 24 4 कितना हो जाएगा, 24 4 हो जाएगा 28 यानी 28 बटे में 4 और 15 में 3 जाएगा तो हो जाएगा 12 और बटे में 4 और बारी बारी से भाग देंगे।
4 से भाग देंगे, 4 7 28 हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 3 12, यानी 4 और 3, यानी यह सी का मान बिंदु है, सी का मान हो जाएगा 7,3। इसी बिंदु पर इसको जोड़ने वाले रेखाखंड को 3 समान रेखाखंड में बांटेगा, इसी बिंदु, ठीक। तो भाई चलो आगे देखते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करते हैं। वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। तो साथियों यह है एरिया ऑफ ट्रायंगल, तो फाइंड करना है एरिया ऑफ ट्रायंगल। इसका फार्मूला होता है, अगर किसी त्रिभुज का एरिया ज्ञात करना है, अगर 3 बिंदु दिए रहेंगे तो इसका फार्मूला होता है 1/2 x1 कोष्टक में y2 - y3 प्लस x2 कोष्टक में y3 - y1 प्लस x3 y1 - y2, ये फार्मूला होता है। इसी फार्मूले पर हम किसी भी त्रिभुज का अगर 3 बिंदु दिया रहेगा तो इसका एरिया ज्ञात कर सकते हैं। तो चलिए सवाल लगाते हैं। जैसे पहला बिंदु दे दिया 2 3 2 2 3 -1 0 2 -4, तो इसको ज्ञात कर लेते हैं। इसमें चिन्हित कर लेते हैं। ये हो गया जाएगा x1, ये हो जाएगा y1, ये हो जाएगा x2, ये हो जाएगा y2, ये हो जाएगा x3, ये हो जाएगा y3। चलिए इसी फार्मूले पर रखते हैं सवाल को। एरिया ऑफ ट्रायंगल बराबर, ठीक, x1 का मान इसमें हो जाएगा 2, ये पहले 1/2 लिख लेंगे, तो 2 कोष्टक में x1 हो जाएगा y2 - y3, y2 - y3, y2 - y3 यानी 0 - 4, 0 -4, ठीक, प्लस x2 का मान इसमें दिया है -1, ये हो जाएगा -1, कोष्टक लगा दो, y3 - y1, y3 का मान -4 हो जाएगा, y3 - y1, y1 का मान 3 हो जाएगा, प्लस x3 का मान इसमें क्या हो जाएगा 2, y1 - y2, तो y1 - y2 यानी 3 - 0, ठीक, कोष्टक बंद कर लेंगे हम यहाँ पे। अब देखो भाई बारीकी से देखो, 2 0 माइनस में माइनस से गुणा होगा तो प्लस हो जाएगा, 2 यानी 0 - 4 तो हो जाएगा 4, ठीक, 0 में से घटाएंगे 4 तो 4 ही ना होगा, प्लस देखो यहाँ प्लस में माइनस से गुणा होगा तो हमेशा हो जाएगा -1, अब -4 और -3 हो जाएगा -7, प्लस 2, 3 में से 0 घटेगा तो 3 होगा, गुणे 3, ठीक, 1/2, और 2 में 4 गुणा हो जाएगा तो 8 हो जाएगा, -1 का गुणा -7 में करेंगे तो हो जाएगा, ये हो जाएगा 7, प्लस 2 का गुणा 3 में करेंगे तो 3 दूना 6 हो जाएगा। अब देखो 1/2, 8 7 15, 15 6 21 इक्वल टू, इसको नीचे कर लेते हैं, और अब हो जाएगा 21/2, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल हो जाएगा 21/2 यूनिट, वर्ग यूनिट। एरिया का मतलब इसका वर्ग होता है यूनिट, यूनिट का वर्ग हो जाएगा, ठीक, बस ऐसा ही करना है। तो भाई आप लोगों को सवाल का सलाह कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा, आप लोगों को ऐसे ही सवाल देखने के लिए। तो कॉल स्टार्ट करेंगे, प्रश्नावली 7.1 7.2 बारीकी से करेंगे। तो चलिए वीडियो को अपने यार दोस्तों में शेयर करिएगा जरूर।